प्यारे दोस्तों, तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचानने की बहुत ही जोरदार ट्रिक है। तत्सम यानी कि संस्कृत का शब्द होता है, संस्कृत का वो रूप जो बदला नहीं है, ठीक है, आज भी हिंदी में यूज किया जा रहा है। वहीं तद्भव की बात करें तो ये भी संस्कृत के ही शब्द होते हैं, लेकिन आजकल जो हिंदी में यूज हो रहे हैं तो उसका रूप जो है वो बदल गया है। तो देखिए, अगर आपको शब्दों में कहीं पे भी संयुक्त व्यंजन छ छत्री वाला, त्र ज्ञानी बाबा और श्र, ठीक है, ये कहीं दिख जाता है तो वहां पे आपका तत्सम शब्द आएगा। इसके अलावा श, श, व, ड़ और री वाले शब्द जहां पे री की मात्रा होगी, रेफ वाला र आएगा जो ऐसे शब्दों के ऊपर लगा रहता है, जैसे कि यहाँ पे कर्म हो गया। और ये रकार वाला या फिर पदेन वाला जो र होता है, जो ये शब्द के नीचे लगा होता है, जैसे यहाँ प्र में लगा है तो जैसे ये प्रथम हो गया। अगर ये सारे वर्ड अगर आपने थोड़ा सा भी दिमाग में बैठा लिया ना, तो ये वर्ड अगर आपको दिखेंगे तो वहां पे आपको आंख बंद करके लगा देना है तत्सम शब्द। अब देखिए, जैसे यहाँ पे क्षीर हो गया, रात्र हो गया, शिक्षा हो गई, कृष्ण हो गया, यहाँ पे री वाला मात्रा आ गई है, यहाँ पे ब्राह्मण हो गया, यहाँ पे ये रकार वाला पदेन वाला र आ गया है। उसी प्रकार यहाँ पे कर्म हो गया, यहाँ पे आपको ये रेप वाला र नजर आ रहा है, यहाँ पे भी ये पदेन वाला है, यहाँ पे ये प्रथम क्रम और गुड़ हो गया और कोण हो गया। गुड़ में भी आपको अड़ावर्त दिख रहा है, कोण में भी अड़ावर्त दिख रहा है। तो ये जहां भी आपको शब्द दिखेंगे वहां पे क्या होता है, तत्सम होता है। अब वही बात कर लेते हैं तद्भव का। तो तद्भव में जितने भी चंद्र बिंदु वाले शब्द आएंगे ना, वहां पर आपको चुपचाप लगा देना है क्या, तद्भव लगा देना है। उसके अलावा जो ये उच्छिप्त व्यंजन होते हैं ना, उच्छिप्त व्यंजन में अड़ और अढ़ होता है, ये वहां पे भी आपको क्या लगा देना है, तद्भव। जैसे यहाँ पे आंख में ये चंद्र बिंदु दिख रहा है, माँ में यहाँ पे चंद्र बिंदु दिख रहा है, ऊंचा में चंद्र बिंदु दिख रहा है, तो जितने भी चंद्र बिंदु वाले शब्द होते हैं वहां पे तद्भव आता है। जैसे कि अंधेरा हो गया, अब यहाँ पे पढ़ना हो गया, घोड़ा, कपड़ा। अब यहाँ पे आपको उच्छिप्त व्यंजन दिख रहा है, यही अड़ा वाला दिख रहा है और ढा वाला दिख रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तद्भव शब्द आ जाते हैं। अब एक और ही बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, उसको भी आपको थोड़ा सा माइंड में रखना है। देखिए, तत्सम और तद्भव का जो बदलाव वाला, परिवर्तन वाले शब्द होते हैं, जैसे छ वाला शब्द अगर आपको तत्सम दिख रहा है तो उसके तद्भव की शुरुआत हो जाएगी ख से या छ छाता से। जैसे देखिए, यहाँ पे देखिए उदाहरण, यहाँ पे लिखा है क्षीर, क्या लिखा है, क्षीर। तो क्षीर जो है यहाँ पे ये जो आपको ये छ छतरी दिख रहा है ना, वो ख में बदल गया है, तो यहाँ पे बन गया है खीर। उसी प्रकार यहाँ पे पंछी दिख रहा है, अब पंछी में आपको ये क्या नजर आ रहा है, छ छतरी वाला नजर आ रहा है, तो ये यहाँ पे छ छाता वाला बन गया ना, ये छ छाता वाला पंछी बन गया। तो अगर छ वाला शब्द आता है, छतरी वाला, तो वो हमेशा किस में बदल जाएगा, ख में बदल जाएगा और छ छाता में बदल जाएगा। उसी प्रकार ये जो सलजम वाला श होता है ना, वो ये सरौते वाले स में बदल जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखोगे तो यहाँ पे श्यामल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, श्यामल। तो श्यामल का क्या हो जाएगा, यहाँ पे श्यामला हो जाएगी। पहली पहचान है आपको तद्भव की कि यहाँ पे चंद्र बिंदु भी दिख रहा है, और दूसरा है यहाँ पे ये जो श है वो इस वाले स में बदल गया है, ठीक है। उसी प्रकार अड़ा वाला जो वर्ण है वो न में बदलकर तद्भव का रूप ले लेता है। जैसे कि यहाँ पे आपको गुड़ दिख रहा है, तो गुड़ का अड़ा बदल जाएगा न में, तो यहाँ पे गुण आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर कोण दिख रहा है, तो कोण का क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोना हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, जिनको याद कर लोगे आप तो आसानी से तद्भव और तत्सम में अंतर समझ पाओगे, शब्दों को पकड़ लोगे। ऐसे लगी हमारी टिप जबरदस्त लगी ना, तो लाइक और शेयर जरूर करना।